चलो तो देखो, आज हम लोग फिजिक्स में सालों भर काम आने वाला एक टूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके बिना ये समझ लो कि फिजिक्स तुम्हारी एक तरह से अधूरी है। अगर बेसिक मैथ्स में उसे ना पढ़ा जाए, यकीन जानो तुम्हारी फिजिक्स मतलब अच्छी हो ही नहीं सकती है। तुम फिजिक्स में अच्छे हो ही नहीं सकते हो। इस वजह से ये गांठ बांध लो कि तुम्हें ये क्लास और इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा बेसिक मैथ्स में, तो वो सारे के सारे बेसिक मैथ्स तुम्हें फिजिक्स में आने चाहिए। और अगर ये बेसिक मैथ्स तुम्हें फिजिक्स के लिए नहीं अगर आते हैं, या तुमने अगर नहीं पढ़ा है, कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो यकीन जानो तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं है, ना हो सकती है। ठीक है, तुम चाहे कॉन्सेप्चुअली कितने अच्छे हो जाओगे, लेकिन इन टूल के बिना फिजिक्स तुम्हारी अधूरी है। और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है, इसका नाम है डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घबराते हैं। डिफरेंशिएशन आराम आराम से पढ़ेंगे, इसलिए भी ताकि तुम लोगों को, अब चूंकि ये नया टर्म है और इस नए टर्म को जब पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ेंगे ताकि तुम लोगों को बहुत आसानी से क्लियर हो जाए, है ना। एग्जाम्पल लेते रहेंगे, क्वेश्चंस लेते रहेंगे और सॉल्व करते रहेंगे, और अच्छी खासी क्लास होगी ठीक ठाक। इसके रूल्स भी हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन कह लो, डिफरेंशिएशन एंड इट्स रूल्स। ठीक है, कि कहाँ पे कैसे हम लोगों को इसे सॉल्व करना होगा, क्या ऐसा रहे जिसे देखकर हम लोग उससे डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा तुम वेरी 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 लगा सको, है ना, वो सारे के सारे वेरी यहाँ पे लग जाएंगे। बेसिक मैथ्स का ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, तो इसे जिसे हमें पढ़ना है। मैथ्स वालों को ये चैप्टर पढ़ना होता है 12th में, है ना। लेकिन आप चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो, यानी पीसीएम आपने ले रखे हैं, या फिर आपने पीसीबी ले रखा है, आप आईआईटी जेई के स्टूडेंट हो, या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें फिज़िक्स है, तो उस फिज़िक्स के लिए इसका इंटीग्रेशन का जानना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलस का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, लेकिन पहले हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन, ये पहली बात तो ये कि ये सालों, है ना, सालों भर या साल भर कह लो, कि ये साल भर काम आने वाला है, आने वाला है। ठीक है, तो पहली बात, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, वन क्वांटिटी with respect to another quantity, with respect to another quantity। अब रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब हो गया। रेट ऑफ चेंज का ये मतलब हो गया कि कोई एक क्वांटिटी है जिसमें लगातार चेंज आ रहा है। दुनिया की कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें चेंज ना आए, है ना। और एक ये बात दूसरी कही गई कि एक क्वांटिटी चेंज हो रही है किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। तो अब मेरी अगर बात करो तो इतना बड़ा मैं हो गया, पैदा हुआ होऊंगा, तो पैदा होते ही इतना बड़ा तो नहीं हो गया होऊंगा, है ना। जाहिर सी बात है कि हर हर एक इंसान, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, परिंद हो, चरिंद हो, दरिंद हो, जो कोई भी जो पैदा हो रहे हैं, प्लांट्स हो, है ना,
जो पैदा हो रहे हैं, तो पैदा होते ही वो एकदम से अचानक से हम लोगों को बड़े होते नज़र, मतलब बड़ा नहीं दिख जाता कि बड़े हो गए अचानक से। मैं पैदा हुआ तो इतना बड़ा नहीं हुआ था। जो इंसान पैदा होते हैं, जितने बड़े होते हैं, जितने छोटे होते हैं, वो सबने देखा होगा, ठीक? उतना ही बड़ा मैं भी हुआ हूँगा, है ना? लेकिन वक्त के साथ साथ, वक्त यानी टाइम के साथ साथ मेरी उम्र और मेरे जो ये जो जिस्म है, जो शरीर है ना, ये बढ़ता गया टाइम के साथ। तो किसके रेस्पेक्ट में मेरा ये जिस्म बढ़ता गया? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं एक क्वांटिटी जो चेंज हो रहा हूँ, किस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना? वो दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? टाइम है, ठीक? तुम चेंज हो रहे हो, तो तुम कैसे चेंज हो रहे हो? तुम भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हो। अगर कोई टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, तो कोई ना कोई किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बताएगा। जैसे मेरा अगर कोई बड़ा भाई होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे ये बताया जाएगा कि देखो वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम उससे छोटे हो, इसका ये मतलब है कि उसके रिस्पेक्ट में मैं छोटा हूँ। चेंज हुआ, है ना? वो भी चेंज हुआ। तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका चेंज अलग, उसके रिस्पेक्ट में मेरा चेंज अलग। तो हर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो चेंज है ना, वो दो तरह के हैं, ठीक है? टू टाइप्स ऑफ चेंज। आप इसको भी समझ ही लो भाई। टू टाइप्स ऑफ चेंज, दो तरह के चेंज हैं। पहला है एवरेज चेंज, एवरेज चेंज, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस चेंज, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है? एवरेज चेंज की भी बात कर लेते हैं, उसके बाद इंस्टेंटेनियस चेंज की भी बात कर लेते हैं। अगर एवरेज चेंज की बात करो, तो मैं एक पेड़ ले रहा हूँ सबसे अच्छा। ये एक पेड़ है, ठीक है? और ये छोटा सा प्लांट है ना? ये छोटा सा प्लांट है। तो इसे देखो, ये मान लो ये मान लो 3 मंथ का पेड़ है ना? 3 मंथ्स का पेड़ है, ठीक है? 3 मंथ्स का पेड़ है, और इसे कह लो 12 मंथ्स का पेड़ है, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, इसमें और इसमें जो चेंज है, जितने टाइम का, जितने दिन का, वो कितने दिन का चेंज अगर तुम्हें देखने को मिले, तो कितने दिन का चेंज देखने को मिल रहा है? 9 मंथ्स का चेंज देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि इस पेड़ से ये पेड़ कितने दिन का बड़ा है? 9 मंथ्स का बड़ा है ना? 9 मंथ्स ये पेड़ इससे क्या है? बड़ा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज दिखाई पड़ रहा है, यानी ये प्लांट रहा होगा, फिर ये पेड़ बना होगा, तो जो ये चेंज यहाँ दिखाई दे रहा है ना, वो जो चेंज यहाँ पे देख रहे हो, बहुत बड़ा चेंज है। इन दोनों के बीच का चेंज बहुत बड़ा है। तो इस चेंज को हम लोग कहते हैं एवरेज चेंज। यहाँ जो चेंज है, यहाँ जो चेंज है ना, यहाँ जो चेंज है वो एवरेज है, ठीक है? वो एवरेज चेंज है। अब बात की जाए, जैसे कि ये एक प्लांट है, चलो ये एक प्लांट है। 6:10 पे, है ना? 6:10 AM कह लो, 6:10 AM पर इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, वो हाइट कितनी है? इसकी हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर है ना? इसकी हाइट 6:10 पे, इसकी हाइट, जो कि सुबह का 6:10 हो रहा है, तो इसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो हमने कहा कि 6:11 पे, 6:11 पे, या 6:10, 6:10, है ना? एंड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बताओ, 1 सेकेंड में बताओ कि इस प्लांट की हाइट
कितनी है, प्लांट की हाइट कितनी है, हाइट कितनी है। यानी सीधी सीधी बात है कि इस प्लांट के लिए तुम ये कह रहे हो कि जो भी टाइम तुम देख रहे हो उस टाइम पर उसके बाद एक ही सेकेंड का फासला लिया तुमने, एक सेकेंड में, और उस एक सेकेंड में बताने के लिए तुम कह रहे हो कि उस एक सेकेंड में बताओ कि इस प्लांट की हाइट कितनी बढ़ी। तो कितनी बड़ी होगी, कितना चेंज आया होगा भाई। ये इतने बड़े से इतने बड़े होने में इसको 9 मंथ्स लगे। तो ये जब इतना बड़ा या इतना बड़ा है, जिस भी टाइम में ये इतना बड़ा है, उसके एक सेकेंड में तुम पता करने को कह रहे हो या 1 मिनट में पता करने को कह रहे हो। जो 1 मिनट है इसके लिए बहुत छोटा सा टाइम है, और उस छोटे से टाइम में इसका जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा आएगा। 9 मंथ्स में इतना चेंज आया, इतना बड़ा चेंज आया, है ना। तो 1 मिनट में, 2 मिनट में या 1 घंटे में जो चेंज आएगा वो 9 मंथ्स के या 1 मंथ के मुकाबले में कितना चेंज आएगा, बहुत छोटा चेंज होगा, है ना। तो यहाँ जो टाइम के साथ, है ना, या ये कह लो कि यहाँ छोटे टाइम के साथ जो बहुत छोटा चेंज देखने को मिला, है ना, देखने को मिला, वही क्या है, वही इंस्टेंटेनियस चेंज है, वही इंस्टेंटेनियस चेंज है। और इस इंस्टेंटेनियस चेंज को किसी भी क्वांटिटी के लिए डी से डिनोट करते हैं। अब चूंकि यहाँ एक क्वांटिटी टाइम है, और उस एक क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में तुम क्या कर रहे हो, चेंज देख रहे हो। किसका चेंज देख रहे हो, तो तुम ट्री का चेंज देख रहे हो या प्लांट का चेंज देख रहे हो। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये लिखा जाएगा कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज इन ट्री विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ जो तुम चेंज देख रहे हो, इस चेंज को तुमने क्या कहा, इस चेंज को एवरेज चेंज कहा। एवरेज चेंज के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, एवरेज चेंज के लिए डेल्टा लगाते हैं। तो डेल्टा ट्री में चेंज आया, ठीक है ना, ट्री में चेंज आया किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। और वो जो टाइम है वो टाइम बहुत बड़ा है ना, इसके लिए भी डेल्टा लगाएंगे। तो डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में ये जो ट्री है उसमें चेंज आया है, वो चेंज बहुत बड़ा चेंज आया। तो बड़े चेंज के लिए एवरेज कहा जाएगा, और उस एवरेज को किससे दिखाएंगे, इस ट्राइंगल को बनाकर, जिससे हम लोग यहाँ पे डेल्टा पढ़ते हैं। यहाँ जो छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज, ठीक, टेंस टू 0 के बराबर वो चेंज है। यहाँ जो चेंज तुम देख रहे हो एक सेकेंड में जो देखने को मिलेगा, मान लो 0.000000000 करते 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 यहाँ से यहाँ तक चले आओ तुम, 0.00000 करके 1 तक चले आओगे। तो ये क्या टेंस टू 0 कहलाएगा। ये मान लो टेंस टू 0 नहीं है पर 0 के करीब है। तो ऐसा चेंज अगर देखने को मिला तुम्हें, तो उसी चेंज को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज, अब तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने स्पीड देखी, वहाँ जो ऑडोमीटर है उस पर स्पीड देखी, उस स्पीड उसमें तुमने देखा कि तुम 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। और तुमने फिर घड़ी देखी, और घड़ी में जैसे ही तुम्हारी सुई 1 सेकेंड आगे बढ़ी, सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड आगे बढ़ी, और उस सेकेंड पे जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, उस सेकेंड पे तुमने देखा कि वो जो स्पीड चल रही थी वो 50 किलोमीटर पर आवर के बजाय 60 किलोमीटर पर आवर है। तो वो जो 60 किलोमीटर पर आवर तुमने 1 सेकेंड में देखा ना, है ना, उसी 1 सेकेंड में वो जो तुम्हें चेंज दिखाई दिया, वही चेंज क्या है, वही चेंज है इंस्टेंटेनियस चेंज। अभी मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि ये जो चेंज तुम्हें समझ में आया, रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
पूरा यकीन है ना। और डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और याद रखना कि अगर ये टूल्स तुम्हारे फिजिक्स में ऐड नहीं है, यानी ये कि तुमने अगर इन टूल्स को सीखा नहीं है अब तक, तो समझ लो कि तुम फिजिक्स में गोबर हो गए हो, बेकार हो तुम, तुम्हारा फिजिक्स पढ़ना फिर बेकार है ना। ठीक है, चलो अब देखो, अब आगे देखो। इतना टाइम लगाकर तुम्हें इंस्टेंटेनियस चेंज को बताया है, ठीक है, चेंज को बताया है, एवरेज चेंज को बताया है, ये सारी बातें मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई होंगी। अब बात करेंगे ना, हम लोग कुछ टर्म्स की बात कर ले रहे हैं, है ना। देखो कि कैसा लिखा रहेगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे सामने ऐसा लिखा है dy बाय डी एक्स, ये लिखा है ना, dy बाई डी एक्स ये लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ने का पहले तरीका समझो, क्या पढ़ोगे, इसको कैसे पढ़ोगे, रेट ऑफ, या इंस्टेंटेनियस रेट भी कह सकते हो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी कौन सी, x है ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या बात समझ में आई, ठीक है। अगर मेरे साथ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम v, रेट ऑफ, अगर ऐसा लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम v विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, ऐसा लिखा है। अगर ये लिखा है तो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे dv बाय dt। क्या मेरी बात समझ में आई, ये लिखा है वर्ड में तो ये ये लिख लेंगे, है ना, सिंबल में। अगर सिंबल में ये लिखा है तो वर्ड में ये लिख लेंगे। आगे फिर देख ले रहे, ये बातें सीखने वाली हैं, है ना, ये बातें सीखने वाली हैं। जैसे अगर लिखा रहे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ, अच्छा एवरेज अगर लिखा रहता ना यहाँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेल्टा वी लगाते हैं। ये रेट ऑफ, चूंकि अभी डिफरेंशिएशन चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, तो समझ के चलो कि ये इंस्टेंटेनियस चेंज की ही बात यहाँ हो रही है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ए, एरिया ए विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर, ये इसकी बात कर रहा है, वर्ड में दिया है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, है ना, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, ऐसे लिखोगे, इसे ऐसे पढ़ोगे। क्या अब मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ जो ये जो तुम्हें चेंज दिखाई पड़ रहा है, एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी है, ये रेट ऑफ चेंज, या वो एवरेज हो, है ना, या फिर वो इंस्टेंटेनियस हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। उसे समझने के लिए हम लोग कुछ बातें यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसको समझना है हमें कि ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों हो सकते हैं, है ना, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों हो सकते हैं। उसका एग्जांपल हम ले रहे हैं ना अभी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू, या चेंज कहो, चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो, है ना,
हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, कैन बी। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब इन्हें हम समझेंगे। और ये ज़ीरो वाली कहानी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इस ज़ीरो वाली कहानी को समझ नहीं पाते हैं, तो इसे 3 एग्जाम्पल से समझेंगे। ज़रा देखना इसे कि एक कंटेनर है, ये मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर है। एक कंटेनर है जिसमें वाटर है। एक कंटेनर और है मेरे पास, इसमें भी वाटर है, ठीक है। और एक कंटेनर और है मेरे पास, इसमें भी वाटर है, ठीक, इसमें भी वाटर है। इसमें जो वाटर है, इस वाटर की हाइट अभी h है, इसकी भी हाइट अभी h है, इसकी भी हाइट अभी h है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ना तीनों में कहीं से टैप लगा के, टैप के नीचे मतलब इसको रख दिया, तीनों को टैप के नीचे रख दिया, टैप मतलब नल के नीचे रख दिया तीनों को, ठीक है। तीनों को एक नल के नीचे, एक नल के नीचे नहीं, मतलब तीनों अलग अलग नल के नीचे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों अलग अलग नल के नीचे हैं। अब हमने क्या किया, हमने इसमें नल को खोला और पानी भरना शुरू किया। तो पहले हाइट h थी, पहले हाइट h थी। अब बताओ हाइट बढ़ेगी या हाइट कम होगी? हाइट में कैसा चेंज आएगा? इंक्रीज वाला चेंज आएगा या डिक्रीज वाला चेंज आएगा? अभी तो यहाँ पर हाइट क्या होगी, यहाँ हाइट, यहाँ हाइट टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होगी, है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसे हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी एच बाई डी टी लिखो या डेल्टा एच बाई डी टी लिखो। अब चूंकि अगर ज़्यादा बड़ा अगर तुम चेंज लगा रहे हो तो उसको तुम डी एच कर सकते हो, और अगर कम, अगर ये कम टाइम के लिए, कम टाइम के लिए तुम चेंज देख रहे हो तो उसके लिए तुम डी टी लगा सकते हो या और डी एच लगा सकते हो। तो देखो एच में यानी हाइट में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, टी के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, तो डी एच बाई डी टी, है ना। अच्छा, ये कैसा चेंज आ रहा है भाई, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ हाइट इंक्रीज हो रही है, यहाँ हाइट क्या कर रही है बाबू, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा कि यार हम नल खोलेंगे ही नहीं, ठीक है, नल चालू ही नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं करना है, पानी निकलेगा ही नहीं यहाँ से। तो अब बताओ 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 5 घंटे बीत गए, 10 घंटे बीत गए, 50 घंटे बीत गए, तो क्या यहाँ तुम्हें हाइट में कोई चेंज दिख रहा है? टाइम के साथ तुम्हें क्या कोई चेंज दिख रहा है? तुम्हें हाइट में कोई चेंज नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि हाइट कांस्टेंट है। यहाँ हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में हाइट में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, दैट इज हाइट कांस्टेंट है, दैट इज हाइट कांस्टेंट है। और अगर हाइट कांस्टेंट है बाबू, है ना, अगर हाइट कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब है कि हाइट चेंज ही नहीं है, तो ज़ीरो, जो पहले हाइट थी वही बाद में हाइट है। तो इसका मतलब है कि इसका जो डी एच बाई डी टी होगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब कोई चेंज नहीं आया तो क्या आया, ज़ीरो आया। कोई चेंज आया ही नहीं तो क्या आया, ज़ीरो आया। तो डी एच बाई डी टी या किसी भी तरह का कोई कांस्टेंट अब तुम लोगे, है ना, देखो अब हाइट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है ना, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन जब कभी तुम पढ़ते होगे तो उसमें एक रूल बताया जाता होगा कि
कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वो जीरो कैसे समझोगे, उस जीरो को इस एग्जाम्पल से समझो। अब इस एग्जाम्पल में तुम देख रहे हो कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा है ना, किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट है। नहीं चेंज आया तो चेंज ना आने का क्या मतलब, जीरो। ना आने का मतलब क्या, जीरो। ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने इधर से, ठीक है, एक होल कर दिया और यहाँ से पानी निकालना शुरू कर दिया। अब ये पानी निकलना यहाँ से शुरू हो गया, तो इसकी हाइट यहाँ क्या हो जाएगी, हाइट हाइट डिक्रीज करेगी, है ना, टाइम के साथ। टाइम के साथ हाइट क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो डिक्रीज करने का मतलब सीधा सीधा हो गया कि टाइम ये हाइट कम होगी। और हाइट कम होगी तो किसके साथ कम हो रही है, ये हाइट कम हो रही है टाइम के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी एच बाई डी टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज का मतलब हो गया कि कम होगा, कम होने का मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ में आती है। अगर कोई चीज़, कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है ना, तो जब डिफरेंशिएट हो रही है और वो इंक्रीज कर रही है, डिफरेंशिएशन उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो सीधी सीधी बात है कि वो पॉजिटिव होगा। अगर डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव होगा। और अगर कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब है कि जीरो है ना, जीरो है। क्या ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ लिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, है ना। अगर ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए ना, तो वाकई मैं बता रहा हूँ। और इसके पहले जो मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन की कहानी बताई, डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, अगर वो 15 मिनट, वो 14 मिनट तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं और फिर ये बातें क्लियर हो गई हैं, तो यकीन जानो तुम्हें डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई सी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ रूल्स की, है ना, कुछ रूल्स की बात करेंगे, ताकि जब तुम आगे डिफरेंशिएट करो किसी भी क्वांटिटी को किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करो, क्या लगाओ, है ना, वो हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है। सबसे पहला रूल और सबसे अहम रूल, सबसे पहला और अहम रूल, है ना, अहम रूल। ठीक है। ये लिखा है डी बाई डी एक्स। अब यहां पे चूंकि एक क्वांटिटी जो टाइम थी, अब वो क्वांटिटी टाइम ना लेकर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन लिखा है, और इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये पावर वाला केस है। ठीक है। अब ये पावर वाला केस है, तो पावर वाले केस के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पावर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसके रूल को देखना पड़ेगा। अम्मी, अरे, ठीक है, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो याद ये भी रखना कि यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है, x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ। ठीक है, डी बाई डी एक्स, सॉरी, डी बाई डी एक्स क्यों लिखेंगे, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ना तुम्हें, मेरे साथ ना तुम्हें क्या करना है, ये बात दोहरानी है। पावर को आगे लाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। ठीक है। तो इस तरह की जो भी कहानी चलेगी, इस तरह का जो भी नंबर होगा जिसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, जिसकी पावर होगी, है ना, तो उस पावर वाले डिफरेंशिएशन करना होगा किसी भी क्वांटिटी का। तो पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, ये दोहराओ। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। अब चलो इसके एक दो क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, है ना, इसके दो क्वेश्चन कर ले रहे हैं।
ताकि ये रूल तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, ऐसा कोई क्वेश्चन है। तो पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, इसका आंसर 5x टू द पावर 4 आंसर हो गया, है ना। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 11 है, तो पावर को आगे लाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 11x टू द पावर 10। इसी तरह से एक कहानी है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100, तो पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 100x टू द पावर 99। अब इस तरह की जैसे भी कहानी तुम्हारे सामने आ जाए, जिस भी तरह से इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए, उनको बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। ठीक है, अब ये तो पहला रूल था, ये एक रूल तुमने देखा। अब कुछ और रूल्स की बात कर ले रहे हैं, है ना, कुछ और रूल्स की बात कर ले रहे हैं। अब इसका जो दूसरा रूल है, उस दूसरे रूल की अगर बात करोगे, रूल नंबर 2 में ऐसे हर जगह पे 1 2 3 ऐसा नहीं, लेकिन 1 में तो जो है वही लिखा हुआ है, 2 3 वो अलग अलग हो सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं। हम जो रूल नंबर 2 लिख रहे हैं वो क्या है, वो है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा है, यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा है, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है हमें। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना है तो अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से देखा था कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो चेंज हो ही नहीं रहा है। जब उसमें किसी तरह का कोई चेंज आ ही नहीं रहा है किसी भी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे 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 डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 100, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 लाख, 1 लाख, है ना, 1 लाख अगर है, ज़ीरो। तो एनी कांस्टेंट, ठीक, एनी कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर हमने ऐसा कह दिया, यहाँ पे हमने ऐसा कह दिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए, और ए क्या है, एक कांस्टेंट है, तो जैसे ही तुम्हें ये पता चल गया कि ये एक कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। ठीक है, इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ आर लिखा है, आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है। अगर ये गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से तुम्हारे सामने किसी भी तरह के ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, ऐसा डिफरेंशिएशन आ जाए जहां एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी है, और वो जो दूसरी क्वांटिटी है जिसका डिफरेंशिएशन होना है वो कांस्टेंट है, तो अगर वो कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है कि आंसर क्या होगा तुम्हारा, ज़ीरो होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई है, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है भाई, दूसरा रूल भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़े इसके नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल में, चलो इसका हाथ में रख ले रहे हैं। रूल नंबर अगर थर्ड की बात करें, रूल नंबर थर्ड की बात करें तो डी बाई डी एक्स करना है हमें, ठीक है, और के इंटू में एक्स टू द पावर एन है। ये के क्या है भाई, अब ये जो के है यहाँ पर, ये जो के है ये के कांस्टेंट है। अब के कांस्टेंट है और एक्स क्या है, वेरिएबल है। तो जब कभी भी ऐसे नंबर जो एक कांस्टेंट और दूसरा क्या हो, वेरिएबल हो, और वो मल्टीप्लाई में हो, कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई में होंगे तो जो कांस्टेंट होगा वो पहले बाहर आएगा, कांस्टेंट को बाहर करना है, और फिर डिफरेंशिएशन करना है किसका, फिर डिफरेंशिएशन करना है उसका जो तुम्हें करने के लिए कहा गया है। तो के हुआ।
अब इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो ये रूल क्या था, फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल क्या था, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। तो पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। क्या नहीं आई बात समझ में? अब इस पे एक दो क्वेश्चंस देख लो, है ना, इस पे एक दो क्वेश्चन देख लो। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x², ये कोई नंबर है और उसका डिफ्रेंशिएशन करना है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है इस पूरे का। तो यहाँ अगर 2 देखोगे तो 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो जो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सबसे पहले क्या करना है, बाहर निकाल के फेंक देना है। तो बाहर निकाल के फेंक दो और डिफ्रेंशिएशन करो किसका, जिसका तुम्हें वेरिएबल दिया हो, जो वेरिएबल तुम्हें दिया है उसका। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। तो 2 तो पहले से बाहर है, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, यानी x की पावर 2 - 1, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 x। इसी तरह से दूसरा कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 100x की पावर 500, ऐसा कोई नंबर हमने ले लिया। इस नंबर का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, इस क्वांटिटी का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो करेंगे ना, कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो 100 है, ये 100 क्या है, 100 एक कांस्टेंट है और वो वेरिएबल x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो उसे क्या करना है, सबसे पहले बाहर निकालना है। तो 100 आया बाहर। उसके बाद हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 500 का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 100 अब कैसे करेंगे, पावर को आगे लाओ, 500 पावर में से एक घटाओ। तो पावर में से एक घटाओ यानी x टू द पावर 500 में से -1 करेंगे। ठीक है, तो 100 और इंटू में 500, पहले इसको मल्टीप्लाई करा दो। तो 50,000 हो जाएगा और x टू द पावर 500 -1 है तो 499 इसकी पावर बचेगी। तो x टू द पावर लिखोगे 499, दैट इज़ योर आंसर। तो क्या मेरी बात क्लियर होती है? तो तुम लोगों ने 3 ऐसे रूल्स देखे जो बेसिक है और जो बहुत ज़्यादा काम आने वाले रूल्स हैं, है ना। ये वो रूल्स हैं जिस रूल को तुम लोग पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं जब भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह के काम तुम्हें करना होंगे तो वहाँ पर इन्हें देखने को तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे कुछ और रूल्स की बात कर ले रहे हैं, है ना। या अगर तुम चाहो तो यहाँ तक तुम रहने दो, फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे किसी और क्लास में, हम लोग या और वीडियो में हम लोग दूसरे रूल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है।